गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ पॉइंट पे धारणा की कुछ पॉइंट्स पे बातें करेंगे और पक्का करेंगे अपने आप। जिस प्रकार जब पटरी पे रेल चलती है तो हर एक कुछ समय बाद पटरियों को टाइट किया जाता है। मेट्रो रेल भी, मेट्रो ट्रेन भी पूरा एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। दिन भर मेट्रो जो है सेवा करती है और फिर रात भर जो है अपने जो जो निर्धारित स्थान होता है वहां जाके उसकी उसकी सेवा की जाती है। क्योंकि दिन भर देखो सबकी सेवा कर रही है, सभी यात्रियों को अपनी जगह पर पहुंचा रही है। दरवाजे बार बार खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, हर 2-4 मिनट बाद ही एक्टिविटी हो रही है। नेचुरली कोई चीज चल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी आ सकती है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। ऐसे ही हम सब आत्माएं जब एक राह पे चल रही होती हैं जिसमें हम स्वयं की प्राप्ति और विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के साथ जुड़कर अपने आप के कर्मों को सुधार रहे होते हैं, या यूं बोलें कि नए जीवन को अपना रहे होते हैं, तो बीच बीच में बाबा हमें धारणाओं के कुछ पॉइंट्स पे एक जैसे कि थोड़ा पक्का कराते हैं। वो जो ट्रेन चल रही है, रेल चल रही है, वो जिस पटरियों पे चल रही है उस पटरियों को पक्का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो यात्री भी पहुंच नहीं पाएंगे और नुकसान हो जाएगा। तो ये धारणाओं की ये जो क्लासेस हैं, ये वो रेल की पटरियां की वो जो मेंटेनेंस है एक एक पॉइंट पे, ताकि हम सब आत्माएं जिस जगह जाना चाहते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हम कर सकें। मान लीजिए हम दिल्ली से मद्रास जा रहे थे या बॉम्बे या कलकत्ता कहीं पर भी, और वो ट्रेन जो जा रही है लक्ष्य तो लेकर चले कि हम पहुंचने वाले हैं कलकत्ता, पर बीच में कुछ ऐसी बात हो गई। कुछ समय हो सकता है हॉल्ट रुकना पड़े, कुछ हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उसको टाइट करने से उसको बचाया जाता है कि कल कल कोई बहुत बड़ी बात ना आ जाए। तो धारणा के कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि आज बाबा हम सबको उस पॉइंट हमें एक लक्ष्य पे लेके जाने के लिए हमारी सभी धारणाओं को टाइम टू टाइम मेंटेन करने के लिए चेकिंग कराते हैं कि बच्चे कहाँ तक पहुंच गए, कहाँ तक आप पहुंच गए। तो कुछ एक पॉइंट्स पे आज हम बातें करेंगे। वैसे तो ड्रामा प्लान अनुसार यही होना है, इसीलिए ये बातें हो रही हैं। तो सबसे मुख्य पॉइंट एक है कि क्या हम सभी खुश हैं, इस पे अपनी चेकिंग करनी है। हम सुखी हैं, इस पे अपनी चेकिंग करनी है। इसका अर्थ क्या होता है, इसको हम बहुत गहराई से समझते हैं। ये समझना इसलिए भी जरूरी है कि हम सब आत्माएं जब परम पिता परमात्मा से मिलती हैं तो अपने नए धर्म, यानी कि जो परमात्मा स्थापना करने आए हैं, उसमें पहुंच जाती हैं कि हम आत्मा हैं। नए धर्म बोला, क्यों बोला? धर्म यानी कि जो हमारा स्वधर्म है, कि हम आत्मा हैं, मैं आत्मा, हमें ये पता चलता है। और फिर मैं आत्मा जो है, ये जो सत्य धर्म की स्थापना हो रही है, धर्म कौन सा? आत्मिक धर्म। परमात्मा क्यों आते हैं? क्यों बोला गया कि धर्म गिलानी के समय पर मैं आता हूँ और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ? तो क्या हिंदू मुस्लिम धर्म की स्थापना हो रही होगी? बिल्कुल भी नहीं, सत्य धर्म की स्थापना। तो जब मैं आत्मा ये समझ गई कि मैं आत्मा हूं, तो फिर धर्म क्या है? मेरा धर्म क्या है कि मैं सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, ये मेरा धर्म है। धारणा, धर्म मतलब धारणा, धर्म मतलब धारणा को कर्म में लेकर आ जाना, कर्म में लेकर। अब वैसे तो ये हमारे वो जो भगवत गीता ग्रुप है, उनका एक सवाल भी है, और धीरे धीरे हम उस सवाल तक भी पहुंचेंगे। पर सवाल एक ही है कि क्या भगवत गीता हमें कर्म संन्यास सिखा रही है, या कौन से कर्म की बात हो रही है? क्या संन्यास करना सही है?
ये तो भगवत गीता में लिखा हुआ है। क्या करें, एक कंफ्यूजन हो जाता है, और वो कंफ्यूजन के कारण मनुष्य भटक जाते हैं। ये तो हम धीरे धीरे इसको समझेंगे, पर उससे पहले अभी धारणा पे फिर वापस आते हैं, इसी में ही ये सारी बात छिपी हुई है। हम आत्माओं का सबसे खास एक गुण है, वो है शांति। हम आत्माएं शांति स्वरूप हैं और सुख स्वरूप हैं। ये समझ लीजिए वो पटरी हैं दो, जिस पे ये पूरी यात्रा चल। अब क्या किया जाए, इसका अर्थ क्या होता है? क्या हम खाली बैठने से कर्म से छूट सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं छूट सकते हैं। तो क्या भगवान ने हमें सच्ची में, वो जो अध्याय है कर्म संन्यास योग, तो उन्होंने ही बोला कि आप कर्म छोड़ दो? ये कैसे हो सकता है? किस बातें में बात हो रही है? तो कहाँ से हम शुरू हुए थे, धारणा के एक पॉइंट से हम कहाँ पहुंच गए हैं। और फिर अभी हम और इसका रहस्य समझते हैं कि भगवान जब सृष्टि पर आते तो सबसे पहले हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते, क्योंकि हम सभी जो बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, शरीरधारी ने उसको लिखा, भगवत गीता को शरीरधारियों के लिए लिखा, तो फिर समझ ही नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हुआ क्या कि 250 साल पहले, 2500 साल पहले जब भगवत गीता का निर्माण हुआ, या फिर सोच सकते हैं कि जब द्वापर युग आया, तो फिर उसके आगे आगे जाते जाते सन्यासियों का एक जो है, समझ लीजिए युग आ गया। जब वो परेशान हो गए बाहर की व्यवस्थाओं को देखकर, कि कहीं पर भी जाते हैं वहां पर अब गंदगी बढ़ती जा रही है, एक शादी करी तो उसमें भी गंदगी बढ़ती जा रही है, क्या करें, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। उन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम ईश्वर की खोज में निकलते, ईश्वर की खोज में निकलने से शायद हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने उस कर्मों को छोड़ने का शुरुआत किया। हालांकि वो राइट तो नहीं है, इसीलिए उसको अल्पकाल बोला गया, या छोटे समय का बोला गया, या सन्यास तो किया, पर क्योंकि वो सही नहीं है, क्योंकि सब तो कर नहीं रहे, सब नहीं कर रहे। जो चीज राइट है, जैसे सूरज आया तो सबके लिए आया हुआ है, चांद निकला जो सबके लिए है, पानी है जो सबके लिए है। ईश्वर तो ऐसे ही कुछ बताएगा जो सबके लिए होना चाहिए, वो एक दो के लिए तो नहीं होना चाहिए। अब यही बात जो है, परमात्मा भी हमें ऐसे ही समझ जाते हैं छोटे रूप में, कि धर्म आपका है सुख रहना, सुखी में रहना, शांति में रहना। वो धर्म, वो स्वधर्म जब कर्म में आ जाता है, तो आप आत्माएं जो है इस कर्म संन्यास में आ जाती हैं। समझने की अर्थ क्या है, इसको गहराई में हम लेके चलते हैं। धारणा का पॉइंट है, क्या हम सारे दिन खुश रहते हैं? क्या हम सारे दिन सुखी रहते हैं? क्योंकि हम तो आत्मिक धर्म में आ चुके हैं, हमें तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां ही प्राप्तियां हो रही है, दिन भर हो रही है। तो हमारा चेहरा, हमारा चलन, हमारे शब्द, हमारी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, क्या खुश वाली, सुखी वाली है? क्या उमंग उत्साह वाली है, या हम खुद ही बोझिल हैं? हाँ, इस रास्ते पे चल रहे हैं। तो आज हम इसको टाइट करेंगे, अपनी वो जो पटरियां हैं, हमें धारणा का ये पॉइंट पक्का करेंगे कि हम आत्मा, हमारा आत्मिक धर्म है सुख स्वरूप रहना, शांत स्वरूप रहना। क्या ये है? चेकिंग करेंगे दिन भर में। अब हमने ये चेकिंग तो करी, तो अगर उसमें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं कि ये वजह है, इस वजह से मुझे दुख हो रहा है, तो उसको भी हमें दूर करना। क्यों? क्योंकि जब जो है इंजीनियर ने या जो भी चेक कर रहा है, या फिर डॉक्टर ने चेकिंग कर ली है कि ये प्रॉब्लम्स है, तो उसकी दवाई तो देनी होगी, तभी तो प्रॉब्लम से हम मुक्ति पाएंगे। तो अभी हमारे पास परमात्मा ने हमें बताया हुआ कि हम सब मास्टर सुप्रीम सर्जन है। अभी मास्टर सुप्रीम सर्जन की बात कहाँ से हो गई? अभी तो आत्मा की बात हो रही थी, परमात्मा की बात हो रही थी, तो नई बात शुरू हो गई। मास्टर सुप्रीम सर्जन का अर्थ ही ये होता है कि हम अपनी सारी प्रॉब्लम को खुद डायग्नोस करें।
खुद ही डॉक्टर बन जाएं अपने शरीर की। तो चलो करो करो, वो तो करते ही हैं, शरीर की करने के लिए बड़े डॉक्टर्स भी बाहर बैठे। आत्मा की क्या मेरी बीमारी है, कौन सी बीमारी के कारण मुझे ये दुख हो रहा है ना, क्यों मुझे शांति नहीं हो रही है। तो परमात्मा ने हमें अब उसकी गहराई में और लेके गए। हम अभी कर्म संन्यास योग के ना ऊपर पूरी बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके लिए हमें और चीजों को पहले सामने लेकर आएंगे, तब समझेंगे। अभी हम छोटे रूप में इसको समझ रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि कर्मों से छुट्टी तो हो नहीं सकती है ना। अब मान लीजिए हम सोच सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, कहते नहीं हमें कर्म ही नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे कर्म। अच्छा, ठीक है, कर्म नहीं करेंगे। मन मन से हम सोचेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, हमने ऐसा भी डिसाइड कर लिया। परंतु मन से मन असोचता बनाने के लिए भी तो सोच चाहिए कि मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं करना, तो ये भी एक कर्म है। जब आत्मा शरीर में आ गई तो कर्म प्रधान है, कर्म के बगैर रह नहीं सकती। श्वास ले रहे हैं कर्म है, सोच रहे हैं कर्म है, हर चीज में कर्म चल रहा है। अब हमारा आत्मिक धर्म कहता है कि कर्म जो भी कर रहे हैं उससे हमें सुख और शांति, पवित्रता, आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। तो कुछ आत्माएं ऐसी सोचती हैं कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे वही हमें सुख शांति और आनंद की प्राप्ति देगा। बात थोड़ी सी अजीब हो गई। आप क्या करेंगे, सवाल वही का वही है कि क्या हम सुखी हैं। तो सुखी का अर्थ ही ये होता है कि जब हम कोई भी कर्म कर रहे हों, कोई भी जो भी हमारी ड्यूटी है, जो भी हमारी ड्यूटी है, चाहे हमें घर में खाना बना रहे हैं, चाहे हम बच्चों की पालना कर रहे हैं, चाहे हम कहीं बैंक में जॉब करते हैं, कोई भी, हम टीचर हैं, हम क्लीनर हैं, हम डॉक्टर है, आईएएस ऑफिसर है, क्या हमें वो कर्म जो हम कर रहे हैं क्या हमें आंतरिक सुख दे रहा है, या उसके बाद हम और ही खिटपिट में हैं। अब हम इसको फिर और एक स्टेप नीचे चलते हैं और समझते हैं कि मैं आत्मा का स्वधर्म ही सुखी में रहना है, सुख स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ। तो जब मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ उससे मुझे इस चीज की प्राप्ति होनी चाहिए। कल मुझसे एक सवाल किसी ने पूछा था कि जो मैं ये कर्म कर रहा हूँ उससे तो मुझे कोई ऐसी प्राप्ति नहीं होती, मुझे अच्छा नहीं लगता है, कोई है ऐसा उनका कर्म जो अच्छा नहीं लगता है तो, पर मैं इससे बाहर कैसे आऊं ये भी मुझे समझ में नहीं आता। लेट सपोज ये है कि मान लीजिए हम किसी को दुख दे रहे हैं, पर हमें इतना समझ में आ गया कि हम दुख दे रहे हैं, पर इस दुख देने को हम ठीक कैसे करें हमें पता ही नहीं है। थोड़े दिन पहले बात हो रही थी, कांटों को फूल बनाने वाली बात हो रही थी, तो हमें पता ही नहीं है। तो वो पता कैसे करेंगे। पता तो चल गया कि मेरी इस आदत से इस व्यक्ति को जो मेरे संग रह रहा है इसको दुख हो रहा है। तो यानी कि जो वो आदत मेरी है ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो क्या मैंने खुद के संग सोचकर ये निकाला कि इस आदत से मुझे भी तो दुख हो रहा होगा अगर सामने वाले को दुख हो रहा है तो। और यही कारण है आज हमारे ज्ञान में चलने के बाद भी बहुत सारे भाई बहनें ये कहते हैं कि हमें सुख नहीं मिलता है, हमें आनंद नहीं मिल रहा है। हम ज्ञान में जितनी देर बैठते हैं, ध्यान में जितनी देर बैठते हैं उतनी देर तो बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे ही हम कर्म क्षेत्र पे पहुंचते हैं कोई ना कोई ऐसी वजह बनती है तो क्यों हम उसके संग कर्म नहीं कर सकते, या कुछ भी हो सकता है। हमें सोचना है उसके बारे में, आत्मचिंतन करना। धारणा के कुछ एक पॉइंट जो हैं वो पॉइंट क्या बता रहे हैं कि हम धर्म को कर्म में लेकर आ रहे हैं क्या। आप जैसे मेज आत्मा का धर्म है कि मैं आत्मा शांत सब,
तो शांत स्वरूप हूं, यानी कि वो शांति पहले तो मैं अपने कर्म में लेकर आऊं, और फिर जब कर्म करूं तो कर्म का कर्म फल मुझे वो शांति मिलनी चाहिए ना। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैंने चाय बनाकर आप सबको पिलाई, और चाय बनाते बनाते सर्व करते करते गिरा भी दी, कप तोड़ भी दिया, तो पहले तो खुद अशांति हो गई, फिर जो चार लोग देख रहे थे उस सीन को वो भी अशांत हो गए। तो फिर अशांति मेरे अंदर की अशांति पहले मेरे कर्म में आई, क्योंकि यहाँ से मैं अलर्टनेस में नहीं, तो फिर मैं कर्म में लेकर आया, कर्म में लेके आने की वजह से अशांति का एक कर्म निर्माण हुआ, और क्योंकि वो टूट गया कप या चाहे गिर गई या मेरे ही ऊपर गिर गई, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, चार लोगों का जो वहां बैठे थे उनके अंदर से भी क्या प्रोड्यूस हुआ, अशांति। तो मेरे खुद की अशांति, क्योंकि मैं धर्म में नहीं थी स्थित में आत्मा, क्योंकि मैं धर्म में नहीं थी कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे विचार कुछ और चल रहे थे, वो विचार कुछ और चलने की वजह से मैं धर्म को अपने कर्म में लेकर नहीं आ पाया, और कर्म वैसा नहीं होने की वजह से और जो चार पांच दो एक जो भी उनके अंदर भी अशांति हुई, तो मैं और अशांत हो गया, क्योंकि वहां से वो वाइब्रेशन है। तो आज इससे ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे। आज हम क्या करेंगे, अपने हर कर्म को चेक करें, आज से अभी से, कि क्या हम सुखी हैं, ईश्वर आ गया है, हमें दुखों से लिबरेट करने आया है, हमें सुखी बनाने के लिए आया है, क्या हमें सच्ची में हम लिबरेट हो रहे हैं। तो एक तो होता है, हमें लगता था पहले कि हमारे दुख का, हमारे सुख का, हमारा शांति का अशांति का कारण बाहर, बाहर तो कोई नहीं हो सकता। ज्ञान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो सामने जो व्यक्ति जो भी कर रहा है अपने स्क्रिप्ट अनुसार चल रहा है, वो हमें, हमारे लिए चेंज कभी नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कि चेंज हमें अपने अंदर लाना है। ये बात हमारी 2 दिन पहले भी हो रही थी, कि क्या हम अपने संग बैठकर कोई लिस्ट बना रहे हैं कि कौन सी वजह है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है। क्या हम किसी के प्रभाव में तो नहीं आ जाते हैं, कोई व्यक्ति विशेष के प्रभाव में तो नहीं, कोई परिस्थिति के प्रभाव में तो नहीं है। कुछ ऐसे चेकिंग के पॉइंट हमें अपने संग रखने हैं, और अपना जो धर्म है कि मैं आत्मा हूं, अब उसको हर कर्म में रिफ्लेक्ट करना शुरू करना है। जैसे कि एक भाई ने पूछा हमसे कुछ दिन पहले, जो बात हो रही थी कि सारी कर्म इंद्रियों तक ज्ञान पहुंच जाए, या कर्म इंद्रियां शीतल हो जाए, ऐसी कोई बात हो रही थी। तो कर्म इंद्रियों को ज्ञान, अभी हाथ को क्या ज्ञान हो सकता है, हाथ को चलाने वाला कौन, आप कहोगे जी दिमाग है, पर हम थोड़े और रिफाइन हो गए कि आत्मा, मन है। तो आत्मा इस हाथ को चला रही है, तो ज्ञान आत्मा को है, हाथ को नहीं है। पर कहाँ उसको कैसा उठाना है, क्या लेके जाना है, ये उसको ज्ञान होना चाहिए। दृष्टि कहाँ जा रही है, किसको देख रही है, उसको ये ज्ञान होना चाहिए। यह है कर्म इंद्रियों तक ज्ञान का पहुंचना। तो हमने क्या करना है आज, जो हमारा मिसिंग लिंक था, धर्म को कर्म में हम नहीं ला पा रहे थे, आज हमें धर्म और कर्म को जोड़ते चले जाना है। दिन भर क्या अभ्यास रखना है नेक्स्ट 30 डेज का। अब जैसे उसमें कुछ मुख्य पॉइंट है धारणा के, जैसे मान लीजिए हम दुखी क्यों हैं, या हम शांति में क्यों नहीं है, तो चेक करने कुछ 3 4 पॉइंट पे हम अपनी चेकिंग करेंगे। क्या हमें कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं, इनसिक्योरिटी क्या हो सकती है, अब वहां पे भी हम अपनी चेकिंग करेंगे। हो सकता है किसी हमारे आसपास जो हैं वो कहीं चले ना जाएं, भय है, मृत्यु का डर तो नहीं है, किसी को खो देने का डर तो नहीं है, यानी कि हमें अटैचमेंट है, यानी कि मोह है। तो ये चेकिंग मोटे मोटे और सूक्ष्म लेवल तक पहुंच रहे हैं, बीमारियां हम डायग्नोस कर रहे हैं अपनी ना, हम सुप्रीम सर्जन का काम कर रहे हैं, मास्टर सुप्रीम सर्जन, कि मैं आत्मा शरीर में बैठी हूं,
और इन कर्म इंद्रियों से कार्य कर रही हूँ, और वहां चिंतन कर रही हूँ, वहां बैठकर, कहाँ, भ्रकुटी रूपी गुफा में बैठकर, कि क्या मैं आत्मा किसी इनसिक्योरिटी में तो नहीं हूं। अब इनसिक्योरिटी के कुछ पॉइंट्स हैं गहराई में, कि जो मैं काम कर रहा हूँ का क्या उसका कल रिजल्ट आए ना आए। मान लीजिए मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, एमबीए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, 11 12 जो भी, क्या सच्ची में कल मुझे जॉब मिलेगी? हो सकता है इसकी इनसिक्योरिटी हो सकता है एग्जाम में नंबर कैसे आएंगे, इसकी इनसिक्योरिटी हो सकता है हम अपने अपनों को चांस छूट, वो मेरे अपने नहीं छूट जाए, उसकी इनसिक्योरिटी, मेरे शरीर ना छूट जाए, ये इनसिक्योरिटी हो। हम्म। धन हमसे छूट जाएगा तो क्या इनसिक्योरिटी होगी? मेरा घर कोई ना ले ले। भी कुछ थोड़े दिन पहले एक बात हो रही थी, दो भाई इकट्ठे रहते हैं। हाँ, अब घर इस तरीके से बना हुआ है कि वो आधा नहीं हो सकता। तो उस जो भाई है और जो उनकी वाइफ है, उनको पिछले 5 7 साल से ये इनसिक्योरिटी हुई हुई है, क्योंकि उनके जो पापा हैं, पिताजी, उन पिताजी को कैंसर हो गया है। और वो कभी भी जा सकते हैं शरीर, क्योंकि कैंसर में सुना है कि चले जाएंगे। अब वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, बंटवारा ही नहीं हो पा रहा है। बड़े परेशान है इस बात से, कि अपनी विल भी नहीं बनाते हैं, बातों बातों में इतनी बारी कह दिया मैंने उनको, मैं आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा। बाबा बोलते हैं ज्ञानी हो आप? ज्ञानी हूं मैं, मुझे मालूम है मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मुझे ड्रामा भी पक्का है। यानी कि पक्का नहीं है, पक्का नहीं मतलब। तो हमें बड़ा ये पॉइंट को उभारना है, कि धन चले जाएगा उसकी चिंता तो नहीं हो रखी है। अच्छा, बाबा ने बोला है विनाश होना है, कहीं वो चिंता तो नहीं सता रही है, उसकी इनसिक्योरिटी तो नहीं है मुझे। मेरा मान सम्मान चले जाए उसकी तो इनसिक्योरिटी नहीं है। बड़ी चेकिंग करनी है। अच्छा, इनसिक्योरिटी है, दिखाई कैसे देगी, प्रत्यक्ष कैसे होगी? हम इसके ऊपर भट्टी करेंगे ना। दिखाई कैसे देगी? हम चीजों को जोड़ना शुरू कर दें कर्तव्य में, हमें और गहराई में जाना, मैं कुछ पॉइंट जो मुझे ध्यान में आएंगे वो बता। या हम ओवर ईटिंग करेंगे। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा वो प्रत्यक्ष होंगी ना, आदतों में प्रत्यक्ष होंगी, आदतों में प्रत्यक्ष होंगी, आदतों में दिखाई देगी। या तो हम बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी डाइट कितनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बात चल रही है, संग्रह, जोड़ना है, जोड़ना है, चले ना जाए, 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 तो मालूम मालूम नहीं है अगले घंटे अगली मील मिलेगी नहीं मिलेगी। आत्मा को पता नहीं है कि क्यों वो ऐसा कर रही है, पर संतुष्टता की कमी नजर, कैसे नजर आएगी? खाएंगे, भूख लगेगी, खाएंगे, भूख लगेगी, अधिक सोना पड़ेगा, अधिक बोलना पड़ेगा, फोन पर बात करेंगे, उनको संतुष्टि नहीं होगी 2 4 मिनट में, 1 मिनट में, घंटों घंटों बातें करेंगे। कपड़े को धोएंगे, धोते चले जाएंगे, नहीं मैं संतुष्ट नहीं हो रही, इसको 4 घंटे भिगोएंगे, ये करेंगे, वो कर, संतुष्ट नहीं हो रहे, साफ नहीं हो रहे। ये सब चीजें देखनी है हमें, चेकिंग कर। जब जितने घंटे करेंगे तो लगेगा कि हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ आवर्स, ज्यादा ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, ज्यादा बोलना, ऐसे ऐसे कुछ 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 लक्षण, ये समझ जाना है हमें, एज अ डॉक्टर, एज अ जूनियर डॉक्टर, क्योंकि सीनियर तो बाबा है हमारा, एज ए मास्टर डॉक्टर, कि हमारे अंदर जो है, जाने अनजाने में एक विकार आ गया है, या एक प्रॉब्लम हो गई है, उसको हम इनसिक्योरिटी का इमोशन कहते हैं। तो अब इनसिक्योरिटी के इमोशन में ये कुछ एक बातें आएंगी, कुछ एक हमें खुद से ढूंढनी। तो हम सुखी नहीं हो सकते कभी, क्योंकि हमें हर पल ही यहाँ पे कुछ चलेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा अंदर कुछ है हमारा। अच्छा, किसी ने खाली नमस्ते कह दिया, दो बात हमारे साथ नहीं करी, तो हम इनसिक्योर हो जाएंगे, यार ये मुझसे नाराज तो नहीं है। एक थोड़े दिन पहले एक दीदी है हमारी, भैया यार वो मुझसे नाराज ही हो गए। मैं कहा क्यों, क्या हो गया, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? कहते बात ही नहीं कर रहे हैं।
मैंने कहा क्या पता ऑफिस की कुछ चिंता हो उनको। फिर बड़े उन्होंने ध्यान दिए, कहते हाँ ऑफिस में तो प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा आप करिए ना उनसे बात। तो हमें इस पॉइंट्स पे थोड़ी थोड़ी बातें अपने आप से ना। फिर ओवर ईटिंग की बात हुई, फिर सामान इकट्ठा करने की बात हुई, ये प्रत्यक्ष होगा। ज्यादा सोने की बात हुई, हर पल थके रहने, हर पल थके रहेंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं है। हर पल थके रहने का अर्थ क्या है? कि सेटिस्फेक्शन की कमी है, यानी कि डिससेटिस्फेक्शन है, संतुष्टता नहीं है। यानी कि कौन सा इमोशन है? फिर से वही वाला, इनसिक्योरिटी है, कुछ कमी है, आत्मा को कुछ कमी है, तो बाहर से पूरी करने की कोशिश करेंगे। अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक धन चाहिए, अधिक कपड़े चाहिए, यहाँ पे ये प्रत्यक्ष होती चले जाएंगे। अधिक बर्तन होने चाहिए, अधिक जमीन होनी चाहिए, कि अब हर पर लगेगा कि कम तो नहीं हो जाएगा, ये चार टूट जाएंगे तो मेरे पास है ही नहीं हो। नेगेटिव थॉट्स हैं। आत्मा अपने ही अंदर अपने आप को भी बचा नहीं पा रही है, खत्म कर रही। डिपेंडेंसी हो सकती है ना। अधिक विचार करेंगे, मान लीजिए कि मैं मान लीजिए हमें मोबाइल लेना, तो एक्स कंपनी का लूं या वाई का लूं, उसके अंदर बहुत घंटे विचार चल रहे हैं, 6 6 दिन चल रहे हैं, 10 दिन चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अधिक सोचेंगे, उसके बाद ही तो सही निर्णय होगा। अधिक का एक चक्कर फंस गया ना हम फंस गए उसके अंदर। कपड़े लेने, उसमें अधिक सोचना, मकान लेने, बहुत 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 विस्तार, सोचना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी कभी भी करेंगे, परंतु बाबा ने हमें बताया सेकंड में ही सब हो जाता है। हम देखते हैं ना, आत्मा शरीर सेकंड में छोड़ देती है, उसके लिए घंटे थोड़ी इंतजार होता है। सेकंड में परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है। तो यानी कि हमारी निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति माइक्रो सेकंड में चलनी चाहिए ना, कि हमें क्या करना है। तो कभी कभी उस आत्मा को क्या लगेगा उसकी, क्योंकि परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति तो बहुत घंटे घंटों पे काम कर रही है, बहुत घंटे चाहिए परखने के लिए, बहुत घंटे चाहिए, क्योंकि अंदर से खलबली है। क्या खलबली है? इनसिक्योरिटी वाली है। तो ये आत्माएं क्या करेंगी? फिर से अपने आप को सुख में नहीं लेके आ पाएंगी, क्योंकि ज्यादा 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 चाहिए हर चीज। खाना ज्यादा, सोना ज्यादा, कपड़े धोना ज्यादा, नहाना ज्यादा, सब कुछ ज्यादा। प्रत्यक्ष कैसे होगा? ओसीडी हो जाएगी बीमारी। बार बार हाथ धोना पड़ेगा, बार बार नहाना पड़ेगा, बार बार बर्तन, बार बार कपड़े, बार बार सफाई। ये ऐसे प्रत्यक्ष हो जाएगा। सर में दर्द रहेगा, ये प्रत्यक्ष होगा। सोचने रहने की वजह से आंखें कमजोर, बाल गिर रहे हैं, बहनों में पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, ये सब चीजें नजर आएंगी प्रत्यक्षता में। ओवरवेट हो जाएगा, ये प्रत्यक्षता में नजर आएगा। ये सब चीजें जो है प्रत्यक्षता में नजर आएंगी। तो आज हमें सिर्फ एक ये जो पॉइंट है ना, कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, या कौन से कर्म की बात हो रही थी, क्या कर्म छोड़ने पड़ेंगे, तो ये कुछ एक सवाल हमारे पास आए हुए थे, जिसके ऊपर हमें बहुत अपने अंदर से पूछना है कि हम सुखी हैं, हमें भगवान मिल गया है, हम भाग्यशाली हैं, हमें दुख तो नहीं हो रहा है। तो बस आज सिर्फ ये इनसिक्योरिटी का पॉइंट है, और डिपेंडेंसी मतलब अधिकता पे डिपेंडेंसी। अधिक खाएंगे तो सेटिस्फाई होंगे, अधिक सोना, अधिक बोलना, ये तो बहुत बार हाईलाइट हो चुका है। और ढूंढना है अधिक क्या चीज। ऐसे कई लोग पढ़ते हैं ना, उनको लगता है 4 बार पढ़ेंगे तो ही याद होगा। अधिक, देखो अधिक कहाँ कहाँ जाएगा हमें पता है। अच्छा हम नोट गिन रहे हैं, मान लीजिए हमें किसी को 5,000 रुपए देने हैं, है ना, उसको 5 बार ही गिनेंगे तो ही हम राइट होंगे। नहीं, उसको चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं दे देंगे। परंतु अधिक बारी करेंगे तो हमें यहाँ पे क्लिक होएगा कि ठीक है। मान लीजिए हम दरवाजा बंद कर रहे हैं, हम नहीं बंद करा, मैं नहीं बंद करा, फिर वापस आके फिर से चेक करेंगे उसको 2 बारी। इट मीन्स कि मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है,
यानी कि मुझे कोई टाइप की इनसिक्योरिटी तो नहीं है। चेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये गलत संस्कार नहीं है, पर ये आज जो हाईलाइट हो रही है पॉइंट समझना है हम। इसीलिए क्या हुआ, हम कार में बैठते हैं, आजकल कार ऑटोमेटेड हो गई है, वो बता देता है वहां पे सामने ड्राइवर सीट पर कि एक दरवाजा खुला रहेगा। क्योंकि अब हमें रजिस्टर, हमारी महसूसता शक्ति कम हो गई है ना, बार बार ही करने की वजह से, अंदर से इनसिक्योरिटी की वजह से हमें याद रखना क्योंकि नहीं रहा। तो ये सारे जो है प्रत्यक्षता के पॉइंट्स हमें नजर हमारे से दिखाई देंगे। और बाबा ने बोला है आप पूर्वज हो, तुमको देख के लोग कॉपी कर रहे हैं। अभी ये तो बड़ी जिम्मेवारी वाली बात है, हम ये सब नहीं कर सकते, हम दुखी नहीं रह सकते। हमारा धर्म है शांत और सुख, तो हम जो भी कर्म करें उससे हमें शांति की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, ये है हमारी यात्रा। कोई भी कर्म, कोई भी उच्च कर्म, चाहे साधारणता हमें एक झाड़ू ही लगानी है, उससे भी हमें सुख मिलना चाहिए, क्योंकि उससे अनेक आत्माओं को सुख मिलेगा कि जगह साफ है, क्लीन है। बैठे भी हैं अगर कहीं पर तो उससे भी सुख मिलना चाहिए कि मैं आत्मा उस जगह पर अलर्ट हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अगर मैं अलर्ट नहीं हूं तो फिर से मैं इनसिक्योरिटी में फंसी भी हूँ, क्योंकि या तो मैं आगे हूँ, आत्मा आगे, आगे सोच रही हूँ ये क्या हो, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, या पीछे जो आ गया उसको सोचते रहेंगे, फिर से हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट मोमेंट था हम मानते ही नहीं। मान लीजिए मुझे किसी ने 1 साल पहले कुछ कह दिया, है ना, 10 साल पहले कुछ कह दिया, कुछ हो गई ऐसी बात, पर उस 10 साल की पुरानी बात जो मेरे अंदर है, उस वजह से प्रेजेंट मोमेंट पर मैं खुश नहीं हूं, जबकि सब कुछ अच्छा है बाहर, सब कुछ बढ़िया है। तो फिर भी मैं आत्मा अलर्ट नहीं होने की वजह से उस पुरानी बात को आज सोच रही हूँ, और प्रेजेंट में सुख नहीं है मेरे अंदर। फिर यानी कि मुझे फिर से एक इनसिक्योरिटी है कि कहीं दोबारा से ये बात रिपीट ना हो। और परमात्मा ने हमें बताया कि जो बार बार ये सोचते रहोगे कि ये होना चाहिए, ये 100% हो जाएगा, क्योंकि आपका पास्ट प्रेजेंट बनता है और प्रेजेंट ही फ्यूचर बनता है, यानी कि प्रेजेंट में हम ऐसी गलतियां करते चले जाएंगे कि वो फ्यूचर में फिर से होता चले। आज धारणा का पॉइंट हमें ये करना है, स्वयं के डॉक्टर बनकर आत्मा की सारी बीमारियों को उजागर करना। खत्म भी हम ही कर सकते हैं परमात्मा की मदद से, अंडरलाइन करेंगे, खत्म हमें खुद को करना है, उनकी मदद से वो नहीं करने वाले हैं, ये बहुत क्लैरिटी। वो हमें सुख शांति प्यार दे सकते हैं, उसी से ही हमें उसका निवारण करना है। ये 7 मेडिसिन है, 7 गुणात्मा की ये मेडिसिन। अब एक बीच में एक पॉइंट आया था, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी, हमें किसी से पूछना पड़ेगा हर कर्म करने से पहले, हमारी बुद्धि चलेगी नहीं, क्योंकि जहाँ इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, और हमने एक संस्कार बनाया कि लंबा चाहिए, क्वांटिटी, अधिक सोचना चाहिए पड़ेगा तभी हम राइट डिसीजन लेंगे। 10 लोगों से, अधिक लोगों से पूछना पड़ेगा, उसमें लोग मेजोरिटी जो बात कहेंगे वो फिर सही होगी। हमारे अंदर ये प्रोग्रामिंग हो जाए, कभी भी हो सकती है, पिछले बर्थ में हुई, इस बर्थ में हुई, पर यही समय है हमारी बुद्धि का ताला खोलने का, इसके बाद समय नहीं आएगा। तो मान लीजिए अब मुझे सेकंड में निर्णय लेने की जरूरत आ गई है, मैं तो ले ही नहीं पाऊंगा, वहीं रुक जाएगा शरीर, क्योंकि आत्मा रुक गई है, बुद्धि रुक गई है, मन चलना बंद हो चुका है। तो हमने देखा होगा ये प्रत्यक्ष कैसे होगा, सामने आग लगी है, ये आत्मा सामने बिल्कुल ऐसे खड़ी होगी जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सुना ही नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल स्टिल, जैसे मशीन। क्योंकि निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति काम नहीं। प्रत्यक्ष कैसे होगा, हाथ पैर फूल जाएंगे, सर दर्द होगा, आंखें दर्द होंगी, पसीना आएगा, सुसु आएगा,
बैड स्मेल आएगी, ये प्रत्यक्षता है कि बुद्धि रुकी पड़ी। सड़ा पानी रुक जाता है, सड़ जाता है, सामने सुना हो। ये सारा पॉइंट का एक जड़ है। हमें ड्रामा का पक्का नहीं होना, हमें आत्मा का धर्म पक्का नहीं होना कि हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप। इंट्यूटिवली हमें आता है राइट और रॉन्ग, भले बाहर कुछ भी दिखता हो, दिख रहा हो बड़ा सुंदर है, पर हमें इंट्यूशन पर आता है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है। धारणा का पॉइंट है आज कि हम सुखी और शांत में क्यों नहीं है और कितने हम बन चुके हैं, उसको आज हम परख कर, अपने संग बैठकर, खुद को दवाई देकर उससे हम बाहर निकालेंगे। आज से नेक्स्ट 30 डेज, आज से 1 महीना हम बीमारियों को खत्म करेंगे। हमारा सुख निरंतर का होना चाहिए। शरीर में कुछ भी होता रहे ना, शरीर में दर्द हो सकता है मैक्सिमम, दुख शरीर हमें ना देवे, क्योंकि मैं आत्मा तो सुख स्वरूप हूं। बाहर बड़ा शोर हो सकता है क्योंकि होना ही है, कोई रोक नहीं सकता उसको। हम वैसे भी आवाजों की दुनिया में बैठे हैं, हवा की भी आवाज है, पानी चल रहा है उसकी भी आवाज है। ठीक है, हम सुनते हैं नहीं सुनते, पर आवाज है जरूर। तो हम बिल्कुल ऐसा सोच नहीं सकते कि स्टिलनेस साइलेंस बाहर मिलने वाली। ये तो आवाजें होने वाली हैं, क्योंकि हम आवाजों की दुनिया में। मैं आत्मा अंदर से शांत हूं, ये मेरी अवस्था है, मेरा धर्म है। तो क्या मुझे अशांत कर रही हैं चीजें? क्या मेरे आंतरिक युद्ध हैं? क्या पुराने जन्मों के कर्म हैं? सबको भी उजागर करना है, सामने लेकर आना। कुछ पुराने हमारे बद्दुआएं हमें मिली हुई हैं, पुराने जन्मों के हमारे कर्म से, हमारे इस जन्म के कर्म से। वो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास है, उसको बैलेंस करना होगा हमें अगले 1 महीने विश्व की हर एक आत्मा से, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कौन जन्मों में हमें कौन कौन मिला। सबसे पहले मेरे 2 धर्म मुझे फाइनल करने होंगे, 2 कर्म में लेकर आना है उसको, कि जिसके संग में भी हूं मैं अभी, चाहे 4 हैं, 2 हैं, 1 है, आज के बाद उनको मुझे दुख नहीं देना है। कॉन्शियसली दुख नहीं। अब अननोइंगली मेरे कर्म कुछ ऐसा हो जाए तो उसको रिपेयर करना है। पर मुझे आज में 4 लोग, 10 लोग, 100 लोग जिनके संग भी हूं, उनको दुख नहीं देना, मतलब नहीं देना, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। और दूसरी बात, अगले 1 महीने तक विश्व की हर एक आत्मा से मुझे माफी मांगनी है, और कॉन्शियसली उनको सुख और शांति देना है। प्रत्यक्ष कैसे होगा? हमारी डाइट कम हो जाएगी, हमें नींद कम हो जाए, मतलब बैलेंस हो जाए, कम नहीं, बैलेंस, जितनी चाहिए उतनी होती चाहिए। ये कुछ हमारे ये यंत्र पे, शरीर रूपी यंत्र पे, इसका इससे पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये शरीर एक यंत्र है, जैसे भी उसको, अब जैसे हम स्पीकर है ना, हम घर में स्पीकर यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, वॉल्यूम तेज करते हैं तो प्रत्यक्ष होता है, आवाज तेज होती है। कम करते हैं तो प्रत्यक्ष है कि कम हो रही है। तो वो स्पीकर एक इंस्ट्रूमेंट है जो बता रहा है। ऐसे ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जो दिखाई दे रहा है हमारी हरकतों से, हमारी आदतों से, हमारी धारणा से, अनेकों को दिखाई दे रहा है। और अगर हमने नहीं देखा तो हमें नहीं दिखाई देगा, औरों को दिखाई देगा। और यही बाबा हमें रोज कहता है, तुम पूर्वज हो, औरों को दिखाई दे रहा है, सबसे पहले खुद को देखो, क्या हमारा धर्म कर्म में आ रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बर्तन धो रही हूँ, बर्तन रख रही हूँ, कि क्या मेरे वो कर्म में है, कि वो शांति से हो रहा है कर्म। और अगर नहीं है तो वो पहले, यानी कि मैं खुद शांत नहीं हूँ, और फिर जहाँ पे ये काम कर रहा हूँ मैं, वहां भी शोर है, और वहां मान लीजिए 2 लोग बैठे हैं तो वो भी मुझे यही कह रहे हैं कि ये शोर है, तो अंदर मैं अशांति पैदा करके और अशांति को अट्रैक्ट कर। मुझे ऐसा लगता है कि आज 30 दिन के लिए हमारे पास बड़ा काम आ चुका है, नेक्स्ट 30 डेज।
अपने आप को सुख स्वरूप, अपने आप को शांत स्वरूप बनाने के लिए। कोई भी मनुष्य आत्मा हमें दुखी कर नहीं सकती है, कोई बीमारी हमें दुखी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये हमारे ही कर्म है। कोई बाहर की परिस्थिति, कोई ड्रामा का हाल हमें कुछ नहीं कर सकता। तो इस पे हमें धारणा पक्की करनी है, बहुत मजबूत रहना है। अब समय ऐसा है, किसी भी समय कुछ भी हमें सुनने को मिल सकता है। अब हम देख भी रहे हैं, तो हमें अब ये ज्ञान का भी जाने का समय आ चुका। इसीलिए हमें अब इसको 100% धारणा पे ले आना है, क्योंकि इसके बाद ये समय फिर वापस नहीं। आज हम सिर्फ एक ही पॉइंट पे हमने बात करी थी, इनसिक्योरिटी। सिर्फ इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा कारण है दुख का। इनसिक्योरिटी प्रत्यक्ष कैसे होगी? अभी हमारी वो सारी बातें हो गई हैं। कर्म क्या नहीं करेंगे तो हम शांत रहेंगे, क्योंकि मेरे सामने पिछले दिनों कुछ ऐसी बात हुई कि ठीक है मैं काम ही नहीं करता। अगर मेरे काम करने से तुमको दिक्कत है तो मैं काम ही नहीं करता, ना तुम्हें दुख होगा ना मुझे दुख होगा। ऐसा भी धर्म को कर्म में लेकर आना ही हम आत्माओं को परमात्मा सिखाते हैं। और हम पूर्वज हैं, क्योंकि जब भी कोई कर्म करना होता है तो कहते हैं अपने बड़ों को देखो। वो हमें यही दिखाने आया हुआ है। हमें भगवत गीता ने ये सलाह नहीं दी है कि कर्म से संन्यास लो। इसको तो अभी हम कल वापस से, या आने वाले दिनों में इसको हम बहुत गहराई में देखेंगे कि कर्म संन्यास योग क्या होता है। अब इनसिक्योरिटी शरीर के जाने की, धन जाने की, आसपास के लोग के जाने की, घर ना मिले, घर ना चले जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कुछ एक पॉइंट पे हमने बातें करी हैं, कुछ एक पॉइंट पे हमें खुद से और सोचना है। हम खुद के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, ये हमें पक्का करते हुए इस आज हम इसको यहीं पर विराम लगाते हैं। आज की बात को आज इतना ही देखते हैं। हम कल आने वाले दिनों में और भी इसको और गहराई से समझेंगे कि मैं आत्मा अपने हर धर्म को कर्म में कैसे लेकर आऊं, कॉन्शियसली कैसे इस पे करूं काम। उसके लिए हम और एक कुछ बातें करेंगे आज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।